अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होगा। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देना है लॉ के मुताबिक, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और देश के हर पर्सन के लिए ज़रूरी है, और जो लॉ से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का मुझे एक सेक्शन जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्पोर्टेंट लगा, तो सोचा आप लोग से इस चीज़ को शेयर कर दिया जाए। शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग को। सेक्शन नंबर है 53A, पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग इसका मतलब समझ लीजिए। पार्ट परफॉर्मेंस, पार्ट परफॉर्मेंस उसको कहा जाता है जब भी कोई प्रॉपर्टी डील की जाती है, कोई भी प्रॉपर्टी डील की जाती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, दोनों में कंसिडरेशन होता है, दोनों में बातचीत होती है, एग्रीमेंट बनता है, सेल डीड बनती है, उसमें कंडीशन होता है। तो जो भी कंडीशन रहती है उसके मुताबिक जो भी पैसा देना रहता है सब एग्रीमेंट पे लिखा जाता है। मान लीजिए इसमें मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक आदमी है ए नाम का, उसके पास एक घर है जो 50 लाख रुपए का घर है, और उसकी इच्छा है कि उस घर को वो सेल करना चाहता है किसी दूसरे आदमी को। दूसरे आदमी का नाम समझिए बी है, दूसरा आदमी जो ख़रीदना चाहता है उसके घर को 50 लाख दे के। अब दोनों में बातचीत चल रही है, एक एग्रीमेंट बन रहा है। तो इस सेक्शन का मतलब ये है कि जो ए व्यक्ति है जिसका घर है, वो बी व्यक्ति को बोलता है, दोनों में ऐसी डील होती है कि 20 लाख रुपए तुम दे दो और पोजीशन ले लो। 20 लाख दे दो और कुछ जगह पे आप पोजीशन ले लो। ये जो कुछ जगह पे पोजीशन ले रहा है यही पार्ट परफॉर्मेंस होता है, और जो 20 लाख दे रहा है 50 लाख का, ये भी एक तरीके से पार्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। इसी को हम लोग पार्ट परफॉर्मेंस बोलते हैं। पार्ट मतलब समझते हैं ना, एक टुकड़ा है जो उसका कुछ हिस्सा, या एक अमाउंट है उसका कुछ हिस्सा, इसी को पार्ट परफॉर्मेंस कहा जाता है। तो इस तरीके से दो व्यक्तियों में ए और बी में कंसिडरेशन चल रहा है, प्रॉपर्टी का लेन देन चल रहा है। ए बी को प्रॉपर्टी बेच रहा है, उससे कुछ पैसा ले रहा है और कुछ हिस्से को उसको पोजीशन दे रहा है। ठीक है, ये है पार्ट परफॉर्मेंस। अब सिर्फ परफॉर्मेंस हो रहा है पार्ट कुछ जगह का। ए व्यक्ति ने उससे कहा कि ठीक है, जब 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद टाइम ले लिया गया कि बाकी का 30 लाख रुपया मुझे दे देना, तो आप कानूनी तरीके से उस पर साइन भी हो रहा है ना, सिग्नेचर हो रहा है दोनों व्यक्ति का, मतलब कानूनी रूप से पूरा इन्फोर्सेबल एक एग्रीमेंट सेल डीड बन रहा। उसमें सिर्फ ये है कि भाई जो पैसे बाकी के हैं वो 1 महीने बाद दिए जाएंगे। दोनों में ऐसी बातचीत हो गई है। तो 20 लाख दे के बी व्यक्ति एक ही प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा ले लेता है, कुछ प्रॉपर्टी पे, और उसको ये भी 1 महीना आने से पहले भी बोलता है बी कि भाई और पैसा ले लो मेरे से और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। ये लीगल है, ये बी का पूरा अधिकार है। बी कोर्ट में जाके ए को मजबूर कर सकता है कि भाई ये जो तुमने सेल डीड बनाई है, ये जो हमारे और आपके बीच में कंसिडरेशन हुआ है, ये हाउस का जो डील हुई है, आप इसको पूरा करिए, इस एग्रीमेंट को पूरा करिए। कोर्ट में जाके बी ए को मजबूर कर सकता है और मजबूर होना पड़ेगा ए को। लेकिन इसमें ए जो है उसके मन में कुछ और ही चलता है। ए क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी का
एक और दूसरे आदमी, समझ लीजिए, मान लीजिए सी व्यक्ति से कंसिडरेशन कर लेता है, उसको बेच देता है, प्रॉपर्टी बेच देता है, पूरा एग्रीमेंट बना देता है, सेफ डीड बना देता है, पूरे तरीके से कंप्लीट हस्ताक्षर करके, और उसका टाइटल भी कर देता है उसके नाम पे, उसको ट्रांसफ़र भी कर देता है। बी को ट्रांसफ़र नहीं करता है, लेकिन ए के साथ ट्रांसफ़र कर देता है, पैसे भी ले लेता है, सब कुछ ले लेता है। तो अब सोचा जाएगा ये तो भाई बी का तो नुकसान हो गया, बी का तो नुकसान हो गया, लेकिन यहाँ पे कानून ये कहता है कि ए जो कंसिडरेशन किया था उसमें फुल एंड फाइनल ये चीज़ नहीं था कि मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तुम्हारे नाम पर, ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, पोजीशन हो गया था। इस सेक्शन का मतलब ये है कि बी जो था, जो 20 लाख दिया था, वो पोजीशन तो ले लिया था, मगर ट्रांसफ़र उसके नाम पर नहीं हुआ था, वो टाइटल नहीं, इन टाइटल नहीं बना था, मालिक नहीं बना था घर का। तो सी को ए ने घर बेच दिया टाइटल और पोजीशन के साथ, तो बेटर टाइटल जो हो गया सी का हो गया, ठीक है। अब जब सी का बेटर टाइटल हो गया तो सी बी को ये बोल सकता है, ए नहीं बोल सकता है, सी जो है बी को ये बोलेगा भाई ये घर खाली करो और तुम जाओ दूसरी जगह, ये देखो मेरे नाम पे पूरा घर है, बेटर टाइटल है, तुम्हारे से अच्छा है, ट्रांसफ़र भी हो गया, पोजीशन भी मेरे नाम पे, सब कुछ मेरे नाम। बी को घर छोड़ना पड़ेगा कोर्ट के द्वारा। तो अब बी का तो इसमें नुकसान हो गया, लेकिन बी का नुकसान नहीं हुआ इसमें। बी कोर्ट जाएगा ए के खिलाफ़ कि भाई तुम मेरे को 20 लाख रुपया दो। प्रॉपर्टी में ऐसा होता है दोस्तों साथियों, क्योंकि लोग दिमाग लगाते हैं और इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो आपको यही चीज़ बताना था। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया या समझ में आया होगा। और सतर्क रहिए, होशियार रहिए, प्रॉपर्टी का मसला बड़ा टेढ़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे।